हम लोग किसकी खानदान से हैं? महाराजा सुहेलदेव खानदान से हैं। और हम लोगों का जबान की एक कीमत होती है। जैसे कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अगर मैंने 3 साल का वादा किया है तो 3 साल मैं अपने बीवी बच्चे को, अपना परिवार छोड़ दूंगा, लेकिन 3 साल में झोली, जैसे एक जो है था साईं जो है भीख मांगने के लिए झोली लटकाता है, तो राजभर समाज के लिए मैं 3 साल जो है झोली लटका करके घर घर जा करके 100 रुपया, 50 रुपया, 1 रुपया मांग करके राजभर भवन नगर नहीं बनाया, तो उस दिन से मैं महाराष्ट्र में बोलता हूँ कदम नहीं रखूंगा, छोड़ दूंगा महाराष्ट्र। ये मेरा वादा है और चैलेंज करता हूँ। राजभवन निर्माण, राजभर भवन का निर्माण 3 वर्ष के भीतर ही करूंगा। एक मैंने उसमें गाइडलाइन दे दी है भाई 3 साल के अंदर ही हमको करके देना है, तो लोगों के अंदर एक खलबली मच गई। 3 साल के अंदर आप पूरा कर देंगे राजभर बना के? 3 साल के अंदर अगर राजभर भवन नहीं बनाया, मैं महाराष्ट्र छोड़ दूंगा। मैं जो है आपके माध्यम से पूरे राजभर समाज को चैलेंज कर रहा हूं कि आप लोग मौका देकर देखो, 3 साल में नहीं बना तो मैं महाराष्ट्र छोड़ दूंगा। आज तक संस्था का ऑडिट नहीं हुआ, ये बहुत शर्म की बात है। आज नहीं कल जो है संस्था पे अगर कोई एक लेटर डाल दिया ना, तो बहुत बड़ा समस्या आ सकती है। हमारे पास लाखों लाखों रुपया जो है संस्था के अकाउंट में जमा है। आज अकाउंट सील हो जाएगा, संस्था का नाम खराब हो जाएगा, संस्था बंद हो जाएगी। लेकिन एक धब्बा जो ज़बरदस्ती कहीं न कहीं हमारे ऊपर थोपा जाता है कि जीतने के बाद पीलामय हो जाएगा। मैं ये सवाल आप लोगों के बीच में, जनता के बीच में रखना चाहता हूँ कि ये जो जनता है, जनता चुनती है और उसमें अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष 3 पोस्ट चुन कर रखाते हैं और उनके थ्रू 25 लोग बनाए जाते हैं। एक अध्यक्ष मान लीजिए सुभसपा का अगर आ जाता है तो क्या पूरी कमेटी 25 लोग जो है वो पीलामय करने में उसका सहयोग करेंगे? ये कहीं न कहीं लोगों को गुमराह करने का जो है एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र रचने वाले खुद जो है वो कई पार्टियों से जुड़े हैं और हर पार्टी का काम करते हैं। रात में दूसरी पार्टी, दिन में दूसरी पार्टी। नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर, आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। इस समय महाराष्ट्र मुंबई में चुनावी माहौल बना हुआ है। चुनावी माहौल आप बोलें, इलेक्शन तो अभी 2027 में होने वाला है, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र में एक संगठन है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का इलेक्शन अप्रैल में होने वाला है। तारीख भी आपको बता देते हैं, 10, 11, 12, 13 को इलेक्शन होने वाले हैं और 14 को रिजल्ट आने वाले हैं। हमारे साथ है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के सचिव पद पे विराजमान संतोष राय जी हैं और इलेक्शन का समय है तो ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और अध्यक्ष पद के लिए, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में के मैदान में उतर चुके हैं और इनका चुनाव चिन्ह है जहाज। कम समय में लोगों को जल्दी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य जहाज करता है और वैसे ही काम इनका भी सुनने में, जो घोषणा पत्र इनका है, लोगों को काफ़ी जो उम्मीदवार हैं कंफ्यूज करके रखे कि इतने कम समय में कैसे इनकी घोषणाएं पूरी करेंगे 3 साल के अंदर। तो सब चीज़ पे चर्चा करेंगे। पहले जानेंगे कि चुनाव में कितनी तैयारियां इनकी हुई हैं और कितना समर्थन लोगों से मिल रहा है। तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अखिलेश भाई, राजभर चैनल, आप और आपके पार्टनर संतोष भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी आपके श्रोता हैं सबको मैं नमस्कार, जय सुहेलदेव बोलता हूं। और रही बात इलेक्शन की, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ आज एक बहुत बड़ा वट वृक्ष बन चुका है। और यही नहीं, आज चुनाव महाराष्ट्र में हो रहा है, लेकिन पूरे देश की निगाह इस संगठन के ऊपर लगी हुई है लोगों की कि इस संगठन में कौन किस पद पे चुनकर आएगा। तो लोगों की नज़र तो बनी हुई है इसके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चुनाव 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, इलेक्शन 10 तारीख, 11, 12, 13। तो आपकी तैयारियां कितनी हुई हैं? हम लोग पूरे जितनी भी शाखाएं हैं, शाखाओं के माध्यम से, उनके अध्यक्ष के माध्यम से, उनके जितने भी हमारे लोग सदस्य हैं, उनके यहाँ जा जा कर के अपनी बात उनके बीच में रखने का काम करते हैं। और जो हमारी घोषणा है, जो हम करना चाहते हैं, वो घोषणा को लेकर के उनके बीच में जा कर के कि भाई आप जो है, अभी ये 1981 का संगठन बना हुआ है, संगठन धीरे धीरे ग्रोथ करते चला गया। आज बहुत बड़ा जो है दायरा बन गया। लगभग आज 3761 आदमी टोटल हमारे मेंबर हो गए, जो कि संगठन की एक ताकत होती है कि मेंबर जो है जब बनते हैं और वो भी 500 रुपये दे करके पर मेंबर जुड़े हैं, एक बहुत बड़ी ताकत हमारे संगठन की बनी है। और उस संगठन के
बल पे हम जो है यहाँ महाराष्ट्र में अच्छा एक रचनात्मक कार्य समाज को करके देख सकते हैं। समाज को इस माध्यम से हम आगे ले जा सकते हैं। कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है आपके यहाँ जहाँ-जहाँ जा रहे हैं आप? इस बार जहाँ भी हम लोग जा कर के अपनी बात रख रहे हैं, तो कहीं न कहीं देख रहे हैं कि लोगों के अंदर जो है विचारधारा सबकी एक ही बात उभर के आ रही है कि हमें चेंज करना है। क्योंकि 2 बार दयानंद भाई रह चुके हैं, एक बार अनिल भाई को भी मौका लोगों ने दिया है। तो अभी लोगों का कहना है कि भाई ये संगठन है, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है कि इसमें जो है उनके घर ख़ानदान से ही आदमी आते रहे। ये संगठन जो है, संगठन में 3 साल का जो ये पोस्ट है, 3 साल अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष का चुनाव होता है। फिर जो है चुनाव अगले 3 साल में फिर होने लगता है। तो लोगों का क्या कहना है कि इस बार हमें चेंज करना है, बदलते रहना है। 3 साल में अगर हम बदलेंगे तो आदमी आकर के डर होगी उसके अंदर कि 3 साल ही रहना हमको, तो कार्य अच्छा करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो परफ़ॉर्मेंस अपना दे कर के एक संगठन को आगे ले जाने का काम करेगा। जैसे कि आप राजनीतिक बात कर रहे हैं, संगठन में राजनीति होनी नहीं चाहिए, लेकिन ज़्यादा करके राजनीति संगठन में ही होती है, जहाँ तक मैंने देखा है। और आप एक धब्बा भी लग जाएगा कि आप सुभाषपा पीलिया में कर देंगे अगर आएँगे तो। बहुत अच्छी बात आपने किया और इस पे जो है चर्चा अगली बार भी हुई थी और ये मैटर फिर आ गया। देखिए कैसा होता है कि कोई भी कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, लगभग सब कैंडिडेट कहीं न कहीं कोई न कोई पार्टी से जुड़े हुए हैं और राजनीति संगठन में आदमी जुड़ता है। संगठन का मतलब होता है कि सबको संगठित करके दबे कुचले जितने भी लोग हैं सबको संगठित करके हम एक लड़ाई, एक प्लेटफ़ॉर्म बनाएँ और उसके थ्रू जो है गरीबों को न्याय कैसे मिले उसके लिए संगठन बनाया जाता है। और ये संगठन में पार्टी का कहीं न कहीं तो इन्वॉल्वमेंट होता ही है, अगर नहीं लोग जुड़े रहेंगे तो नहीं हो चलता है। रह गई बात कि मैं जुड़ा था सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से मैं जुड़ा हूँ। पीला मैं हर पार्टी, जैसे कैंडिडेट मैं बोला कि हर कैंडिडेट कहीं न कहीं हर पार्टी से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक धब्बा जो ज़बरदस्ती कहीं न कहीं हमारे ऊपर थोपा जाता है कि जीतने के बाद पीलामय हो जाएगा। मैं ये सवाल आप लोगों के बीच में, जनता के बीच में रखना चाहता हूँ कि ये जो जनता है, जनता चुनती है और उसमें अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष 3 पोस्ट चुन कर के आते हैं और उनके थ्रू 25 लोग बनाए जाते हैं। एक अध्यक्ष मान लीजिए सुभाषपा का अगर आ जाता है तो क्या पूरी कमेटी 25 लोग जो है वो पीला में करने में उसका सहयोग करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि पूरी कमेटी उसके साथ नहीं होगी, कुछ नहीं कर सकता है। ये कहीं न कहीं लोगों को गुमराह करने का जो है एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र रचने वाले खुद जो है वो कई पार्टियों से जुड़े हैं और हर पार्टी का काम करते हैं, रात में दूसरी पार्टी, दिन में दूसरी पार्टी। हमारा तो एक स्टैंड है कि मैं जो है महाराष्ट्र में एक पार्टी से जुड़ा हूँ और निष्ठा से काम करता हूँ और उसके साथ जो है लोगों का जितना भी काम होता है, मैं इसी पार्टी के थ्रू, पार्टी की जहाँ बात आती है तो भले महाराष्ट्र में लोग कहते हैं महत्व नहीं है, लेकिन मैंने महत्व उसका पैदा किया। भिवंडी में लोग आपको ने देखा होगा कि मैं लोग सबको, जहाँ तक हमारे जागरूक होंगे हमारे समाज के लोग, तो मैंने लोगों को पोस्ट किया कि उसी लेटर पैड पे मैं जो है गली बनाने का काम किया। कमिश्नर से लड़ कर के गली लेके आया। हमारे यहाँ एक गणेश मंदिर है, वहाँ पे 5000 लीटर की टाकी हमने उसी लेटर पैड पे पास कराया। इसके बाद जो है 3 वहाँ पे, एक दुर्गा माता मंदिर, एक गणेश मंदिर और एक अल्लाह वाली मस्जिद है। 3 मंदिर पे जो है बड़ी फोकस जो लाइट लगती है, बड़े वाले जो लाइट लगती है हेमस लाइट, उसको मैंने लगवाने का काम इसी लेटर पैड पे कराने का काम किया। दूसरी बात, 150 पोल जो गली में लग रहे हैं, 150 पोल का मैं मांग किया हूँ। वो लेटर हमारा जो है सर्वे हो चुका है। सर्वे होने के बाद डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे जाके कलेक्टर के पास वो फाइल गई है, वहाँ से पास होके आने वाला है। जैसे आ जाएगा 150 हमारे वार्ड में, गायत्री नगर इंक्वायरी लोग कर लेंगे, जिसको इंक्वायरी करना होगा आकर के इंक्वायरी करेगी। 150 लाइट जो है लगाने का काम महानगर पालिका के थ्रू इसी लेटर से मैं करा रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि आपने भिवंडी में बहुत काम किया है। अब अगर आप अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, अगर आप जीतते हैं तो आप क्या करना चाहेंगे समाज के लिए? हमारा जो एक ही लक्ष्य है, मेरे जो दिल में ख्वाहिशें थी कि आज जो है लगभग 25 से 30 साल हम लोग संगठन से जुड़े रहे, संगठन में काम करते रहे और यहाँ तक कि कई शाखाओं का हमारे थ्रू जो है हम लोग जा कर के शाखाओं को बनाने का काम किया। जैसे मुंबई का एक शाखा रही, इसके बाद भयंदर की शाखा रही, जुहू चंदर, ऐसे-ऐसे जो शाखाएँ थी
पूरी रात संडे का दिन वहाँ पे छुट्टी लोग करते थे, तो पूरी रात जो है 12 बजे से आता था, सुबह जाके 12 बजे मैं वहाँ से रात को वापस आता था। तो वो सब करने का हम लोगों ने काम किया, जिसमें कोई लालच नहीं थी, महामंत्री नहीं थे, कोषाध्यक्ष नहीं, एक आम मेंबर बन कर के हम लोगों ने काम किया, क्योंकि समाज की पीड़ा कहीं न कहीं हमें भी थी कि हमें करना चाहिए था। रही बात आज चुनाव लड़ना है, आज चुनाव लड़ने के लिए 2 बार से मैं आया, अगली बार मैं आया था, लोगों ने हमें प्यार और बहुत बड़ा सम्मान दिया, कुछ वोटों से मैं हार गया। आज जो है वो लोग मिल कर के लड़े, और हम कहीं न कहीं यही अफ़वाह जो है कहीं पीला-हरा का जो उन लोगों ने करके हमें जो है कुछ वोटों से हराने का काम किया। पब्लिक ने हमें प्यार दिया, सम्मान दिया, लेकिन कुछ वोटों से मैं उस बार चूक गया था। इस बार जो है लोगों का कहना है कि अगली बार भैया हमसे गलती हुई थी, इस बार गलती नहीं होगी, और आने वाले 14 तारीख को आपको प्रचंड मतों से जीत करके हम लोग देंगे, और हमें उनको जो है भरोसा है हमारे ऊपर कि आप आओगे तो काम ज़रूर करोगे। कहीं उद्योगपति, करोड़पति अगर आ गए हैं, तो जो आदमी, देखिए अभी बात आई तो बोलना पड़ता है, हम तो किसी का विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन बात आई तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि जनता को मालूम कैसे पड़ेगा? क्योंकि जो आदमी फार्म भरने के लिए उसके पास समय नहीं है, फार्म भरने के लिए दूसरे आदमी को भेजता है, भाई जाओ मेरा फार्म भर के आओ। अब सोचिए कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। आप योगी जी को देखे होंगे कि अपना पर्चा दाखिले के लिए खुद जा कर के वो अपना पर्चा दाखिला करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जो सुपर पावर है, वो अपना पर्चा दाखिला करने के लिए खुद चुनाव आयोग के सामने जा कर के अपना पर्चा उन्होंने दाखिल किया। ये पूरा देश की मीडिया और विदेश की मीडिया पूरा देखिए। लेकिन एक राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का जो मेरा संगठन है, ये जो अध्यक्ष पद का उम्मीदवार है, वो घर से दूसरे को फ़ोन करता है, बाबा मेरा जो है पर्चा दाखिल करो। तो कहीं न कहीं जिस दिन उसको सिंबल मिलने वाला है, चलिए उस दिन घटना हुई थी, बच्चे के साथ कुछ दुर्घटना हुई, मैं उसके लिए मैं चाहता हूँ कि भाई भगवान करे वो बच्चा जो है बहुत अच्छे ढंग से अच्छे रहे। लेकिन उस दिन भी समय निकाल कर के वो सिंबल लेने नहीं आए, तो ऐसे लोगों के ऊपर मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं जनता को ध्यान देना चाहिए कि एक इतने बड़े आदमी को आप चुन दोगे, जो आदमी जो है अपना पर्चा नहीं भर सकता है और अपना सिंबल लेने नहीं आ सकता है, तो शायद मैं समझता हूँ काम करने के लिए तो उसके पास समय ही नहीं है, तो क्या काम करेगा समाज? आपका जो घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र पे भी लोगों ने बहुत सा चर्चा की है। आपके घोषणा पत्र में ऐसा क्या है जो लोगों को कन्फ्यूज़ कर रहा है? ये है हमारा घोषणा पत्र, ज़रा इसको ज़ूम करके देख लीजिए। हमारा चुनाव चिन्ह हवाई जहाज़ है, एरोप्लेन, और इस पे लोगों को क्या लगा कि बाबा ये कम समय में, जैसे कि हम यूपी जाते हैं तो 26 से 24 से 28 घंटा लगता है, 26 घंटा लगता है, लेकिन एरोप्लेन कैसा है 2 से ढाई घंटे में हमें उत्तर प्रदेश पहुंचा देती है। तो उन लोगों को क्या लगा कि बाबा इनका जो घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र में मैंने क्या किया कि आज तक लोगों को, सिर्फ समाज को लोगों ने मूर्ख बनाने का काम किया। अगला घोषणा पत्र भी आप हमारा देखेंगे तो उसमें भी हम समाज हाल की बात किए थे कि राजभर समाज हाल बनेगा। ये लोग भी वही समाज रखे थे कि 3 साल हम भी बनाएँगे। इसके पहले 2 टर्म दयानंद भाई रहे, वो भी बोले बनाएँगे, लेकिन किसी ने नहीं, टाइम लिमिट नहीं इसमें डाला था कि इसमें इतने टाइम में हम बना के देंगे। सिर्फ बनेगा, बनेगा, घोषणा ऐसे ही चलती रही। लेकिन मैं जब घोषणा किया हूँ तो इसमें लिखा हूँ राजभर भवन का निर्माण 3 वर्ष के भीतर ही करूँगा। एक मैंने उसमें गाइडलाइन दे दी है कि भाई 3 साल के अंदर ही हमको करके देना है, तो लोगों के अंदर एक खलबली मच गई कि राजभर समाज अगर देख लेगा तो पागल हो जाएगा। अरे यार 6 साल ये किए, 3 साल ये किए, इन्होंने नहीं करके दिया, अगर संतोष राय आएँगे 3 साल में कर देंगे। तो लोगों ने क्या किया कि भिवंडी में गए, फ्राइडे को एक मीटिंग रखे और वहाँ पे गए मिलने के लिए, सब लोग जिसे आते हैं मिलने के लिए, सब लोग आए, वो लोग भी आए मिलने के लिए, हम लोग भी गए थे वहाँ पे, लोगों से मिल रहे थे। आए तो बोले सर बैठना है, थोड़ा-सा चर्चा करना है। मैं बोला वेलकम है भिवंडी में। इसके बाद बैठक हुई, बैठक में और समझ लीजिए कि बड़े बुजुर्ग जितने थे, कमेटी के अच्छे लोग थे। कैंडिडेट में एक कैंडिडेट सिर्फ हरदास भाई नहीं थे, नहीं तो दयानंद भाई अध्यक्ष, अनिल भाई अध्यक्ष और मैं अध्यक्ष, 3 कैंडिडेट। महामंत्री के लिए अखिलेश महामंत्री, श्याम भाई महामंत्री, ये दोनों कैंडिडेट। कोषाध्यक्ष के लिए राम भाई कोषाध्यक्ष के कैंडिडेट, और दूसरा जो है श्रवण भाई, ये आ गए थे। सिर्फ एक कैंडिडेट हमारा नहीं आ पाया था कोषाध्यक्ष का, हरिदास। सब लोग मिल करके, और वहाँ बड़े बुजुर्ग जितने थे सब लोग वहाँ बैठे, और वहाँ पे एक चर्चा हुई कि भाई आपका घोषणा पत्र देख करके हम लोग बहुत प्रभावित हैं। दयानंद और ये अनिल जी ने ये बात रखा, तो आप अगर सर इसको पूरा करने का वादा करो तो हम लोग अपने पर्चे को वापस लेते, विड्रॉल करते हैं।
मैं बोला ठीक है, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी भी सुन लो, सब लोग जो है अपने अपने विचार रखे। इसके बाद मैं बोला कि भाई देखिए, हम लोग किसकी खानदान से हैं, महाराजा सुहेलदेव खानदान से हैं, और हम लोगों का जबान की एक कीमत होती है। जैसे कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अगर मैंने 3 साल का वादा किया है तो 3 साल मैं अपने बीवी बच्चे को, अपना परिवार छोड़ दूंगा, लेकिन 3 साल में झोली, जैसे एक जो है था साईं जो है भीख मांगने के लिए झोली लटकाता है, तो राजभर समाज के लिए मैं 3 साल जो है झोली लटका करके घर घर जा करके 100 रुपया, 50 रुपया, 1 रुपया मांग करके राजभर भवन नगर नहीं बनाया, तो उस दिन से मैं महाराष्ट्र में बोलता हूँ कदम नहीं रखूँगा, छोड़ दूंगा महाराष्ट्र। ये मेरा वादा है और चैलेंज करता हूँ। उसी दिन मैं बोला कि इसमें जो मेरी जो भी मैं लिखा हूँ 3 साल के अंदर आप पूरा कर देंगे राजभर बना 3 के? साल के अंदर अगर राजभर भवन नहीं बनाया, मैं महाराष्ट्र छोड़ दूंगा। मैं जो है आपके माध्यम से पूरे राजभर समाज को चैलेंज कर रहा हूँ कि आप लोग मौका देकर देखो, 3 साल में नहीं बना तो मैं महाराष्ट्र छोड़ दूंगा। दूसरा हमारा था कि महानगर पालिका में, मैं बार बार कहते रहा कि महानगर पालिका में जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले लगे हुए हैं, बाबा साहब की चर्चाएं होती है महाराष्ट्र में, वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज के जो है प्रतिमाएं लगे हैं, और चारों तरफ कहीं न कहीं मराठा समाज, दलित समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। ऐसे ही राजभर का आज महाराजा सुहेलदेव जी, जो उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम किया कि गाजी को, सलार गाजी को उन्होंने ऐसा परास्त किया जो कि आक्रमण करने के लिए हमारे देश पर आया था, देश को लूटने के लिए आया था, देश की संपदा लूट करके बाहर ले जाता था। ऐसे अत्याचारी को, आक्रमणकारी को महाराजा सुहेलदेव ने मार करके नस्ता नाबूद कर दिया उसका, और उसके बाद 200 साल तक कोई देश पे आक्रमण करने वाला पैदा नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें, इतना बड़ा अगर हमारे देश का राजा, अगर हमारे समाज का राजा हमारा राजा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र के महानगर पालिका में जितनी भी महानगर पालिका हैं और जहां पर राजभर समाज के लोग रहते हैं ज़्यादातर संख्या में, उस हर शाखा में कहीं न कहीं रोड का नामकरण कराना होगा, चौक का नामकरण कराना होगा, गार्डन का नाम कराना होगा। नहीं तो बाबा साहब जैसे पुतला लगा है, वैसे ही महाराजा सुहेलदेव जी का हम लोग जो है पुतला लगा करके एक संदेश देना चाहेंगे कि राजभर समाज देश का रक्षक है, देश के विकास में वो साथ दिया है, अपने हर तरह से देश का विकास करने के लिए तैयार है। वो हमारा मुद्दा रहा। तीसरा मुद्दा हमारा है प्रत्येक शाखा में कार्यालय। हम अभी आकर के दूसरे कार्यालय में बैठे हैं, शाखा का कार्यालय नहीं है, उसके लिए शाखा के लोगों को प्रोत्साहित करना है। 100-50-100 करके लेकर के हम शाखा कार्यालय भी कर सकते हैं। दूसरी बात, सरकारी योजनाएं, आज तमाम सरकारी योजनाएं हैं। महाराष्ट्र के लोग, हमारे मुस्लिम समाज के लोग, मैं समझता हूं कि बहुत एक्टिव हैं। छोटी सी कोई योजना आती है, घर घर जो है दौड़ करके वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि भाई हमारा हक हमको मिलना चाहिए। लेकिन राजभर समाज कहीं न कहीं बहुत पीछे है, पढ़ा लिखा होने के बावजूद जो है वो कहीं न कहीं सरकारी योजनाओं से दूर है। मैं चाहूँगा कि हमारी जो शाखाएँ हैं, उन शाखाओं के अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष को पूरी तरह से महीने में एक बार ट्रेनिंग दी जाएगी। जो भी जितनी भी शाखा गवर्नमेंट की स्कीमें आएंगी उसके विषय में उनको जानकारी दे करके ये जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं जन जन तक पहुँचाने का काम राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ करेगी। दूसरी बात, जो सामूहिक विवाह बहुत बड़ा समस्या है आज राजभर समाज में, सामूहिक शादी का बहुत बड़ा समस्या है। बच्चियां 30 साल 35 साल की हो जा रही हैं, 28 साल हो जा रहा है और शादी उनकी नहीं हो पा रही। कारण क्या है? कारण यही है कि बच्चे आज पढ़ने लिखने में कहीं न कहीं अपने पैर पे खड़े होने की बात करते हैं। जब खड़े हो जाते हैं पैर पे तो मालूम पड़ता है लड़का नहीं मिलता है या लड़की नहीं मिलती, और मिलती है तो डिमांड इतना हो जाता है कि वो माँ बाप जो है कहीं न कहीं अपने आप को असहाय महसूस करते हैं कि कहाँ से मैं बच्ची को पैदा किया। जो इतना बड़ा जो है देश के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर धब्बा है, इस धब्बा को मिटाने के लिए मैं सोचता हूँ कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के बैनर तले ये जो है हम लोग एक योजना चलाएंगे। हमारा जो जितने भी हमारे अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष चुनाव हो रहा है, आप लोग चुन कर दीजिए। यहाँ पे एक साल में एक कार्यक्रम जरूर रखा जाएगा। शुरुआत हम एक ही जोड़ा से, 2 जोड़ा से करेंगे और वो शुरुआत हो जाएगा। संगठन जो है, संगठन के लोग जो भी शादी विवाह का खर्चा होगा, अगर माँ बाप उस लायक नहीं है, आप शादी करो। शादी में जो है जो भी 100-50 समाज के लोग आएंगे, खाएंगे पिएंगे, व्यवस्था जो होगा समाज से 100-200 500 मांग करके हम उसकी शादी भी कराएंगे और अच्छे ढंग से बारात भी विदा करने का काम किया जाएगा। इसके बाद हमारा 1-2 मुद्दे और हैं, जैसे संस्था का
बात आती है, देखिए बात आती है कि करोड़पति अध्यक्ष आना चाहिए। करोड़पति अध्यक्ष बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या वो उसके अंदर इतना नॉलेज है, इतना कैपेसिटी है उसको कि उसने ऑडिट कराया क्या आज तक संस्था का? आज तक संस्था का ऑडिट नहीं हुआ। ये बहुत शर्म की बात है। आज नहीं, कल जो है संस्था पे अगर कोई एक लेटर डाल दिया ना, तो बहुत बड़ा समस्या आ सकती है। हमारे पास लाखों-लाखों रुपया जो है संस्था के अकाउंट में जमा है। आज अकाउंट सील हो जाएगा, संस्था का नाम खराब हो जाएगा, संस्था बंद हो जाएगी, तो क्या मतलब है? समाज के साथ धोखा किए लोग। और 6 साल 7 साल आपको अगर संस्था दी थी, जनता आपको दिया था 7 साल, तो 7 साल में आपको कम से कम ऑडिट करा के लेना चाहिए। फिर दूसरा कार्यकाल हमारे अनिल भाई का आया। अनिल भाई ने प्रयास किया, मैं मानता हूँ कि उसने प्रयास किया है, और प्रयास करके उन्होंने कोशिश किया, लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है। और चेंज ऑफ रिपोर्ट का आज तक नहीं हो पाया। आज भी जो है पुराने लोगों का नाम चला आ रहा है। तो मैं इसके लिए 3 साल का, रिपोर्ट में कहीं तो अनिल जी तो कोशिश कर रहे थे उस चीज़ को, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि उन्होंने एक प्रयास किया है। इसके पहले प्रयास नहीं किया गया। इसका तो मेरा कहना है कि 7 साल आपको मिला, 7 साल आपने क्या किया? उन्होंने प्रयास नहीं किया, और अनिल ने प्रयास किया लेकिन नहीं सफल हो पाए। लेकिन आने वाले समय में 3 साल हमको मिलेगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे करके उसको चेंज ऑफ रिपोर्ट भी क्लियर हो जाए और ऑडिट भी हो जाए, जिससे संस्था का मान सम्मान स्वाभिमान बना रहे। राजभर समाज खुल के बोल सकता है कि भाई हमारा जो है गवर्नमेंट में हमारा जो है चेंज ऑफ रिपोर्ट है या ऑडिट रिपोर्ट हम हर साल सबमिट करते हैं, और उससे क्या होता है कि समाज का भी सम्मान बढ़ेगा। दूसरा एक पॉइंट रह गया, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। एक पॉइंट हमारा है कि 10वीं और 12वीं के बच्चों को प्रोत्साहित हम करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो है वो बच्चे जो है 10वीं 12वीं करके आते हैं, तो उनके माँ-बाप जैसे काम धंधे वाले हैं, उनको नहीं समझ में आता कि हमारा बच्चा आगे चल के क्या कर सकता है। तो वो हमारा कहना था कि जो यहाँ के प्रशिक्षित जो टीचर हैं उनको लाएँगे, और उनसे जो है उनको कम से कम 10वीं 12वीं करने के बाद एक दिन का वो रखेंगे कि बच्चे लोग बुला के उनके माँ-बाप को बुलाएँगे कि भाई आपका बच्चा 10वीं पास किया, 12वीं पास किया, आप आ जाओ। आगे बच्चे का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर तय कौन करेगा? टीचर। वो प्रशिक्षित जो टीचर रहेंगे, उनको मालूम है कि ये बच्चे का दिमाग को गाइड करते हैं कि ये बच्चा का क्या कर सकता है। ये इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, किस फील्ड में जाएगा। वो फील्ड कौन चेक करता है? डॉक्टर, अपना जो है टीचर। तो टीचर जो है मैं उनसे कोशिश करेंगे, जो बढ़िया टीचर होंगे उनका जो भी फीस होगी संस्था भरेगी, संगठन भरेगा, और बच्चों को उनको कौन से क्षेत्र में जाना, क्षेत्र बता करके वो देंगे। और बच्चे को कहीं न कहीं एडमिशन कराने के लिए जो भी, अगर उनके पास वो ताकत है तो ठीक है, नहीं ताकत है तो उनसे लोगों से मदद लेकर के उनको भी मदद करने का हम लोग काम करेंगे। अभी तक पूरे महाराष्ट्र में जो मुद्दा है राजभर भवन का, अभी तक किसी ने पूरा किया नहीं है। अब संतोष राय जी बोलते 3 साल के अंदर पूरा ही कर देंगे। मुझे भी डाउट है कि आप 3 साल के अंदर पूरा कर सकते हैं। सर मुझे भी डाउट है कि आप 3 साल में पूरा करें, क्योंकि इतने लोग, संस्था 1981 से चल रही है, अभी तक सिर्फ चर्चाएँ हो रही हैं। पूरे देश में आप देखेंगे तो पटियाला में एक राजभर भवन बना है, लेकिन महाराष्ट्र की बात करें तो पूरे इंडिया में राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ नंबर 1 पे है इस समय संगठन में, लेकिन अभी तक सब राजभर भवन कहीं बना नहीं। मुंबई में कई संगठन थे, उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन अभी तक राजभर भवन बना नहीं है। आपने 3 साल का दावा किया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। अखिलेश भाई आपको मैं बताऊं कि ये तो भवन में, हाँ, ये भवन जो है बाद में अभी ये चर्चा अभी इसमें आया है चुनाव में। चुनाव से पहले हम लोगों ने नासिक में 2 गुंठा जगह समाज के लोगों को जाकर के वहाँ प्रेरित किया गया, समझाया गया, और वहाँ के नासिक शाखा के गुलाब भैया हमारे हैं, वो वहाँ के शाखा अध्यक्ष थे। तो वहाँ जा कर के 2 बार 3 बार हमने मीटिंग लिया, और उन लोगों ने क्या किया, 2 बिस्सा जगह जा कर के समाज के नाम पे खरीद के, उन्होंने, आपने देखा है। अभी जो है भिवंडी में जो हम लोग इलेक्शन था उसमें जा कर के जो यहाँ का आमदार था उनसे चर्चा हुई, और उस पे हमने विचार किया, तो उन्होंने कहा कि आप इसकी जगह मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो ये जो है हमारा प्रोसेस पहले से चल रहा है। रही बात ये जो हमारा निर्माण का जो घोषणा पत्र, 3 साल की बात है। 3 साल में 101% मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको आश्वस्त करता हूँ, समाज को आश्वस्त कराने की कोशिश करूँगा कि आने वाले 3 साल में आपको भवन का निर्माण होना ही है, और लोगों के बहकावे में और लोगों के कहने में न आए। हमारा जो है जो टीम वर्क है हमारे समाज के लोगों से, मैं जाकर के घर घर मांगने का काम करूँगा, उनसे सहयोग लूँगा, और आने वाले समय में 3 साल के अंदर
राजभर भवन बन जाएगा। और जो उस दिन बात हो रही थी थोड़ा सा उसको मैं बोलूँगा कि भिवंडी में जो मैं बात चल रही थी, उन्होंने चैलेंज किया कि आप जो है बना दोगे तो अनिल भाई और दयानंद बोले कि हम जो है अपना पर्चा वापस लेंगे, आपको जो है यहाँ से हम लोग अपना वापस लेते हैं, आप जो है एकदम कैसे बोलते हैं डायरेक्ट आप चुन के आ जाओगे। मैं बोला ठीक है। सब लोगों ने अपना विचार रखा। इसके बाद मैं उन लोगों को बोला कि ये 3 साल की अगर मैं इसमें डाला हूँ कि 3 साल के अंदर करूँगा तो कहीं न कहीं हमें भरोसा है अपने ऊपर, अपनी टीम के ऊपर और अपने समाज के ऊपर। हमारा टीम, हमारा समाज, क्योंकि ये पर्सनल हम नहीं कर सकते, हमसे एक ग्रुप काम नहीं हो सकता है, लेकिन अगर हमारी टीम और हमारा समाज हमारे साथ रहेगा तो आने वाले 3 साल के पहले ही ये कार्य हो जाएगा। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि अगर आप कर लोगे तो हम लोग जो है विथड्रॉल कर लेंगे पर्चा और आपको से निर्विरोध चुन लिया जाएगा। तो मैं गुजारिश करता हूँ दयानंद भाई से भी, अनिल भाई से, कि मैं 3 साल के लिए और ये ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं घर में बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। अगर आपके अंदर महाराजा सुहेलदेव जी की अगर है ब्लड, चैलेंज है इस बात का, इसे बुरा मत कोई माने। मैं कहता हूँ अगर आपने हमको ज़बान दिया है कि आप बनाओगे तो हम लोग छोड़ देंगे, आप निर्विरोध हो जाओगे। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर मैं अपने भरोसे नहीं, ये मेरे टीम और मेरे समाज के भरोसे कि आने वाले 3 साल के पहले मैं बनाऊँगा, आपकी ताकत है। तो आपने 6 साल 7 साल गंवाया, अनिल भाई ने 3 साल लेके गए, लेकिन मैं 3 साल के अंदर, मैं मतलब घमंड मत समझिएगा, हम सब मिल कर के 3 साल के अंदर उस भवन को बना करके आपको दिया जाएगा। अगर आपके अंदर अगर इंसानियत होगी तो कल से आप लोग प्रचार बंद करिए और आकर के संतोष राय का समर्थन करना, ये टीम जीत कर लाना, सहयोग करना। और जो आपकी लालसा है, आपकी इच्छा है, ये क्या बोले दयानंद भाई कि जो आप लिखे हो संतोष भैया मैं ज़िंदगी नहीं पूरा कर पाऊँगा। मैं आपको बोलता हूँ 3 साल हमें दे दो, आप ज़िंदगी भर की बात छोड़ दो, 3 साल हमें दे दो, 3 साल मेरे साथ आओ, कंधे से कंधा मिला करके मैं बताता हूँ कैसे राजनीति होती है, कैसे संगठन चलता है। आप राजनीति की बात ही नहीं करना है यहाँ संगठन काम है। संगठन काम करने के लिए आपको सब कुछ न्यौछावर करना है। जैसे लक्ष्मण जी जो है भगवान राम के लिए गए थे तो नींद, नार, अन्न सब त्याग दिए थे, वैसे ही समाज के लिए 3 साल में सब त्याग करके समाज का कैसे बनेगा सबको लेकर जो बनाने का काम करूँगा। और आपसे गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग हमारी बात को अगर सुन रहे हैं तो आप जो वादा किए थे कि मैं जो है अपना पर्चा वापस ले लूँगा, अगर आप लोगों के अंदर कहीं न कहीं इंसानियत होगी और समाज से प्यार होगा तो कल से आप लोग विड्रॉल कर लेंगे, संतोष राय को जो है कंधे से कंधा मिला के साथ देंगे और आने वाले समय में ज़रूर बनेगा। 3 साल के अंदर बन के भवन तैयार मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राजभर समाज, जय सुहेलदेव। तो ये थे संतोष राय जी। जो मेन मुद्दा है राजभर भवन महाराष्ट्र में 3 साल के अंदर राजभर भवन बना के देने का वादा कर रहे हैं। अगर नहीं बना तो महाराष्ट्र छोड़ने की बात कर रहे हैं। अब आप लोग डिसाइड करिए कि क्या करना है, किसे वोट देना है, किसे जिताना है। अब तो ये 14 पता चला कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। बस आप लोग नेक चुने, सही चुने। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।